हेलो गाइस, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आप इस तरह के जो सेंटेंस है वो डे टू लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या है कि यह पुराना हो रहा है। कोई भी चीज़ पुराना हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ पुराना हो गया है, इसे फेंक दो, या फिर ये चीज़ पुराना हो गया है, इसे बेच दो, या फिर ये चीज़ पुराना हो गया है, मुझे ये चीज़ नहीं पहनना है। चाय ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मैं नर्वस हो रही हूँ, वह कमज़ोर हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, वह मोटा हो रहा है या वह मोटी हो रही है, ठंडी हो रहा है। जैसे कोई भी चीज़ ठंडा हो रहा है या हो रही है। ओके गाइस, और गाइस आप इस तरह के सेंटेंस जो है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इनके अंग्रेजी तो पता होगा कि आप इन्हें कैसे ट्रांसलेट करोगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि हम अगर कोई भी चीज़ पुराना हो गया तो हम उसे कैसे बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि यह ड्रेस पुराना हो गया है, तो आप इसे कैसे बोलिएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए। तो आप अगर ओल्ड बोलिएगा तो ये तो वर्ब नहीं हुआ, पुराना होना, यानी कि उसको पुराना होना। तो ओल्ड मीन्स, तो ओल्ड जो हुआ ये हुआ, क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो आप इसे नाउन में कैसे कीजिएगा। और तो ये सब क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। अगर कि कोई भी चीज़ हो रहा है, यानी कि ये क्या है कि कंटिन्यूअस में ये हो रहा है, कंटिन्यू। तो आप इसे क्या करोगे कि ओल्ड है, कोल्ड है एंड डार्क है, तो इसमें आप क्या करोगे, गेट ओल्ड, गेट कोल्ड, गेट डार्क, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी वर्ब में आ जाएंगे। और आप क्या करोगे, किसी भी एडजेक्टिव, नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी के भी आगे गेट लगाकर उसे आप वर्ब में तब्दील कर सकते हैं। ओके, यानी कि चेंज कर सकते हैं गाइस। कुछ कुछ उर्दू वर्ड भी इस्तेमाल कर लेती हूँ जो कि आपको उर्दू भी पढ़ने आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद है कि आपको इन्हें कौन से स्ट्रक्चर पे बनाना है। और फिर क्या है गाइस कि इनके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आप जो इजी होगा उस पर आप सेंटेंस को बनाओगे इजी तरीके से। तो चलिए, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है गाइस। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो चलिए, आप पहले स्ट्रक्चर इनके देखिए कि आपको किन स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले तो गाइज आप इसके स्ट्रक्चर देख लो कि आपको किस स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस को फ्रेम करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर को, कोई भी एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ओके, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। और गेट, तो गेट लगा के तो हम वर्ब में चेंज करते ही हैं। तो अगर प्रेजेंट टेंस में हो, अगर सिंपल सेंटेंस हो, तो हम डायरेक्ट गेट लगाकर इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, तो हम गेट में क्या करेंगे, गेटिंग। जैसे आप देख लीजिए गेट के कितने फॉर्म होते हैं, तो आपको इसी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है गाइस इस सेंटेंस में, ना कि ये सब का। अगर आपको कोई भी काम हो गया या फिर हो गया है, तो आपको इस तरह से ये सब फॉर्म का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे अभी हो रहा है तो गेटिंग का इस्तेमाल करना है। एक तो आप गेट, गॉट एंड गेटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, और सेकेंड तरीके से आप कैसे बनाइएगा का भी इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, बी, वॉज या वर, फिर बीन या फिर बीइंग। ऐसे ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ एंड ये फोर्थ हुआ। ओके गाइस, तो आपको इसी दोनों स्ट्रक्चर पे चाहो जो आपको आसान, तो स्टैंडर्ड ज़्यादा तो गेटिंग ही लगता है, क्योंकि ये गेट जो है कहीं पे भी ये सेट हो जाते हैं। और इसका इस्तेमाल करने में, इसका अगर इस्तेमाल करके अगर आप बोलोगे तो कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड लगेगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए, बी, वॉज, वर, बीन या फिर बीइंग, या फिर गेट, गॉट एंड गेटिंग का इस्तेमाल करके। चलिए, आप सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस, यह पुराना हो गया है। क्या है गाइस, यह पुराना हो गया। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, दिस इज गेटिंग ओल्ड। क्योंकि ओल्ड जो है ये है एडजेक्टिव, इसमें हम वर्ब लगा दिए गेट, और ये कॉन्टिन्यूअस, तो ये गेटिंग हो गया। चाय ठंडी हो रही है,
चाय ठंडी हो रही है, यानी कि पहले जो अवस्था है उस अवस्था से चेंज होकर मतलब बदल रहा है। जैसे कि चाय गर्म था और क्या है कि चाय ठंडा हो रहा है, तो ठंडा हो रहा है तो आप इसे कैसे कीजिएगा, द टी इज हो जाएगा गाइस, द टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, मतलब कि उजाला रहा होगा और अंधेरा हो रहा है, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, इट इज गेटिंग डार्क, यानी कि अंधेरा हो रहा है। मैं नर्वस हो रहा हूँ, मतलब कि जैसे हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या कोई अननोन इंसान के साथ हम बात करते हैं तो उस टाइम हमें क्या होता है, नर्वस होते हैं। तो क्या है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रहा हूँ। ओके गाइस, आपको इसी तरीके से सेंटेंस को बनाना है और आप ये मत सोचना कि जितने भी सेंटेंस है वो सारे के सारे आपको गेटिंग का इस्तेमाल करके ही बनेगा। यहाँ पे कुछ चेंजिंग भी होगा, जैसे आप नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे यहाँ पे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, अब क्या है यहाँ पे, मैं हैरान हो रहा हूँ, क्या है, मैं हैरान हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग शॉक्ड, मैं हैरान हो रहा हूँ, वह कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा गाइस आप, वह कमज़ोर हो रहा है, उसके बाद क्या है कि पानी गर्म हो रहा है, मतलब कि पानी किसी भी चीज़ में रखा हुआ है और वहाँ उसमें क्या है कि वो गर्म हो रहा है, यानी कि पानी गर्म हो रहा है। इट इज़ गेटिंग हॉट, यानी कि पानी गर्म हो रहा है। उसके बाद क्या है गाइस, मुझे चक्कर आ रहे हैं, यानी कि चक्कर आना, यानी कि उसे क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ एहसास हो रहा है, यानी कि तो आप इसमें आप क्या करोगे, गेट का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या था कि कोई एक चीज़ एक अवस्था से यानी दूसरी अवस्था में जाए, जैसे कि अंधेरा से उजाला, मोटा से पतला, उसके बाद क्या है अच्छा से बुरा, कमज़ोर से क्या है ताकतवर, यानी कि आप यहाँ पे देख लो पुराना से नया, ये क्या हो रहा है कि उसमें चेंजिंग आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ एहसास हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, डिजी, क्या है डिजी मतलब होता है चक्कर आना, घूमना, ओके, फिट आना, इस तरीके से डिजी का इस्तेमाल करके आप बनाइएगा, मुझे चक्कर आ रहा है तो आई एम फीलिंग डिजी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। क्या है, वह मोटा या मोटी हो रही है, वह मोटी हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सी इज गेटिंग पतली हो रही है, तो सी इज गेटिंग थिन, ठंडा हो रहा है, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, इट इज गेटिंग कोल्ड। अब आप यहाँ पे गाइस एक और यूजेस सीख लीजिए जो कि आपको बहुत ही यूज़ होगा। जैसे कि आप, ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि हमेशा कोई भी सेंटेंस हमें क्या है कि कॉन्टिन्यूअस में ही बोलना है, कोई भी सेंटेंस हमें प्रेजेंट में भी बोलना हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में भी बोलना हो सकता है। तो आप इसे गेट का इस्तेमाल करके कैसे बनाइएगा, अगर कोई भी चीज़ हो गया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो आपको उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट डाउन करना है गाइस, देखिए आपको कैसे बनाना है। ओके, क्या है, वह मोटा हो गया, जैसे कि कोई भी लड़का है या लड़की है, उसको हम क्या किए, 2 महीने पहले देखे वो पतला था, अब मैं देख रही हूँ तो अब मैं तो उसे देखा हूँ वह मोटा हो गया है, वह मोटा हो गया है, तो क्या उसके बाद क्या है कि अंधेरा हो गया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अंधेरा हो गया है, तो आप कैसे बनाइएगा, it has got dark। आपको प्रेजेंट क्या है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट हो, FECT परफेक्ट हो, तो आपको अगर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी मैं, और फिर आप लोग को क्या करना है कि फ्रेम करना है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मिस हम इस तरह के सेंटेंस को सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में ही इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पास्ट सिंपल हो, आपको क्या है, यहीं पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ या फिर कुछ और एग्जाम्पल ले रही हूँ कि चाय ठंडा हो गया, क्या है, हो गया
है नहीं मैं बोल रही हूँ, अगर है आप लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, चाय ठंडा हो गया, यानी यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ इस सेंटेंस को। तो इसका मतलब क्या इस्तेमाल कीजिएगा, चाय ठंडा हो गया तो क्या होगा, द टी गॉट कोल्ड, द टी गॉट। के बाद क्या है, आप कुछ और सेंटेंस मैं ले रही हूँ, मैं हैरान हो गई, जब मैं उसे देखी इस हालत में तो मैं हैरान हो गई। तो क्या होगा, आई गॉट, क्या है, आई गॉट शॉक्ड। पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, नहा, ठंडी रहती है तो हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो क्या बोलते, पानी गर्म हो गया तुम नहा लो। तो क्या हो जाएगा, द वाटर गॉट हॉट, पानी गर्म हो गया। अगर आप इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो इजी तरीके से। ओके गाइस, चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह के सेंटेंस को आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो मैं सोची क्यों ना मैं एक अच्छे तरीके से इस पर वीडियो बना दूं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। आज के लिए बस इतना ही, और चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।